अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से हो। इतने दिन व्लॉग ना अपलोड करने का रीज़न शेयर करूंगी, लेकिन ये वाला मोमेंट जो मैं मिस कर रही हूँ उसके बारे में आपसे बात करूँ। ये है जो पिछला सैटरडे गया, सैटरडे नाइट जो 24 का था, सॉरी 23 थी सैटरडे को। और ये मैंने अपने भाई के घर ही इंजॉय किया, वहाँ ही चली गई थी। आपको पता है सर्दियों की छुट्टियाँ हैं और बच्चों ने तो ज़िद होती है नानी के यहाँ जाना है, मामू के जाना है। तो अम्मी तो मेरी है नहीं। मेरे बहन भाइयों में जो है हम 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं और वालिद साहब है। मेरी वालदा जो है, मेरी वालदा अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। बहरहाल सैटरडे नाइट थी तो बच्चों का भी प्रोग्राम था, हम लोग चले गए अपने भाई के यहाँ। वहाँ गए, 1 दिन मिलाए, लेकिन 2 दिन भी मिल गए चाँद से। बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, बहुत अच्छा टाइम रहा, पता ही नहीं चला ये 2 दिन कैसे गुजरे। यकीन करें मेरे बच्चे अभी भी पीछे लगे हुए, वापस चलें आप, वापस चलें। अब ये है कि इरादा हुआ है कि नेक्स्ट आई थिंक 30 का है सैटरडे, कि नेक्स्ट सैटरडे भी जाऊँ और सैटरडे संडे वहीं पर ही हो स्पेंड करें हम। बहरहाल ये मेरी बड़ी भाभी है, वो मेरी छोटी भाभी है। और जैसा कि 24 थी संडे वाले दिन, तो मेरी बर्थडे भी थी। अब वो जब बहन भाइयों का साथ इतने टाइम बाद मिला और ऐसे मिला कि आपकी बर्थडे भी हो और बहन भाइयों का साथ हो, तो इस चीज़ के लिए मैंने पहले ही प्लान किया हुआ था। अच्छा, मेरे हस्बैंड को याद नहीं थी कि कल 24 है और मेरी ही बर्थडे है, तो मैंने प्लानिंग तो यही की हुई थी कि चलें बहन भाइयों का साथ मिल जाएगा तो वहीं जाके केक वगैरह बनाऊँगी और उनके साथ ही सेलिब्रेट कर लूँगी। सेम ऐसे ही हुआ, मैंने सारा सामान वगैरह रख लिया था और मैंने केक वहीं पर ही बनाया था और इसमें मेरी भाभियाँ भी शिरकत करनी थी। अच्छा, मौसम ठंडा होने की वजह से क्रीम बहुत अच्छे से, और आई थिंक कोई 5 मिनट्स ही लगे थे कि बीट हो गई थी, वरना तो नॉर्मली ये कम से कम 10 से 15 मिनट ले जाती है अगर अच्छी बीट करनी है आपने तो, लेकिन ये 5 से 7 मिनट में हो गई थी। जब आपको चॉकलेट इसमें ऐड कर दो तो वो तो फिर जल्दी से हार्ड हो जाती है। तो हार्ड इतनी हो गई थी कि बाउल स्लिप हो रहा था, मतलब चल ही नहीं रहा था, उसके अंदर घूम ही नहीं रहा था हार्डनेस की वजह से। फिर मेरी भाभी ने पकड़ के रखा बाउल को, जिसकी वजह से थोड़ी हेल्प हो गई कि भाई काम आसानी से हो गया। केक मैं घर से ही बना के ले गई थी, 2 पाउंड का ही था। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, इसकी मैं ख्याल से डिटेल वीडियो मेरे पास रखी है, मैं किसी दिन वैसे ही आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये केक ना मैंने कॉफ़ी के सिरम से सोक किया था, मतलब चीनी और कॉफ़ी इसमें ऐड करके, और उसी से मैंने सोक किया। लेकिन मुझे ना इतना कोई ख़ास टेस्ट नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉफ़ी की वजह से हल्की हल्की सी कड़वाहट फील होती है, जो कि मुझे फ्लेवर इसका अच्छा नहीं लगा। कॉफ़ी आई थिंक कॉफ़ी में ही अच्छी लगती है, इसके अलावा मुझे इसमें समझ नहीं आई। बहरहाल केक अदरवाइज़ तो बहुत अच्छा बना था, सबको पसंद आया माशाल्लाह। 2 पाउंड था और 3 लेयर्स में हो गया था ना, तो माशाल्लाह सबको आ गया था, अच्छे से हो गया था पूरा। बहरहाल केक रात में ही मैंने कंप्लीट किया था, अब इसका आगे और बकिया हिस्सा वो दूसरे व्लॉग में देखेंगे। फिर सुबह का वक्त हो गया, माशाल्लाह बच्चे भी जल्दी उठ ही गए थे, फरीसा भी, मोहम्मद यासिन भी बच्चे उठ गए। इनको मैंने धूप में बिठाया, मैंने कहा चले थोड़ी सी विटामिन डी भी ले ही ले हम जब हम यहाँ आए तो, क्योंकि मेरी गैलरी से तो सनलाइट कभी भी रूम में या ऐसे आती नहीं है। और ये ऐसे तो फर्स्ट टाइम ही समझ लो मेरा इस तरह का हुआ था कि मैं वहाँ रुकने गई और मुझे सनलाइट मिले। मुझे ऐसे घर या ऐसे एनवायरनमेंट बड़े पसंद आते हैं जहाँ पे डायरेक्ट आपके घर में सनलाइट आ रही हो और सामने से आपको स्काई का व्यू देखने को मिले। अल्लाह पाक से दुआ है जब नेक्स्ट टाइम हम घर कहीं परचेज़ करें तो वो ऐसे ही हो कि कम से कम आपको सनलाइट जो है वो आपके रूम में आ रही हो, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट रूम में आती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और दुआ यही है अल्लाह पाक ऐसे ही हो, और सामने मस्जिद भी हो, जैसा कि मेरे घर के सामने आपने देखी अक्सर है ही कि वहाँ पे मस्जिद सामने है। मुझे ऐसे ही चाहिए। दुआओं में आमीन कह दीजिएगा ताकि अल्लाह पाक ऐसे ही घर नसीब कर दे, आमीन। शॉर्ट सी वीडियो रिकॉर्ड की। सुबह में ना हमने करना था पराठों का नाश्ता। अच्छा, पराठे वो जो पूरी पराठे होते हैं, अब बच्चे तो वेट नहीं कर सकते थे, तो ये बाकर खानी मंगा के मैंने बाकर खानी के साथ इनको चाय के साथ ही दे दिया था। तो बाकर खानी हमने भी खा ली थी थोड़ी, 1-2 बच्चों को भी दे दी थी। फिर आना था पराठों के नाश्ते पे। पराठे के नाश्ते कौन से, वहाँ पे पराठे मिलते हैं असल में 800 रुपये किलो। पूरी पराठा होता है वो बहुत बड़ा होता है और वो 800 रुपये किलो मिलता है।
तो मैं बोलती हूँ मेरी नज़र में बेकार है, सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं लोग। आप यकीन करें उस 800 रुपये किलो के पराठे में 8 बंदे भी पेट भर के नहीं खा सकते। इसके अलावा भी भाई लेकर आया था दूसरे पराठे, क्योंकि कम लग रहा था कि नहीं हो सकता पूरा ना, तो भाई दूसरे पराठे भी लेकर आया। और मुझे लगा कि वो 1000 का नहीं बल्कि 800 रुपये, 1000 का 800 का नहीं बल्कि 1000 रुपये का नाश्ता पड़ गया था, क्योंकि अलग से पराठे भी ले लिए थे और फिर वो 800 रुपये का वो वाला पराठा था। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नाश्ता हो गया, और जिसमें मैं कहती हूँ बच्चे बड़े या किसी का पेट इतना ख़ास भरा भी नहीं होगा, मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, वो नहीं कहेंगे जैसे इंसान पराठा खाता है तो पेट भर जाता है, वो सीन नहीं था। बहरहाल लोगों की हट धर्मी है, और मैं कहती हूँ लोग वहाँ परचेज़ कर रहे हैं तो शायद रीज़न भी यही है कि इसी वजह से कॉस्टली है। बहरहाल बच्चे तो फिर आपको पता है ना, जब बच्चों का साथ हो ना, आप यकीन करें कोई काम भी ना आप परफेक्ट कर नहीं सकते। मुझे तो वो जो चॉकलेट मैंने मेल्ट की थी मुझे हर लेयर में लगानी थी, जो इन बच्चों की वजह से यकीन करें मैं लगा ही नहीं सकी। फिर मैंने सारी चॉकलेट लास्ट में ही, लास्ट वाली ऊपर की लेयर जो है उसी पे ही लगा दी थी, फिर उसके बाद क्रीम की टॉपिंग कर दी थी। और बच्चों की मौजूदगी में मेरा केक कुछ इतना ख़ास रेडी नहीं हुआ, वरना मैंने तो प्लान किया था बच्चे सो रहे हैं मैं रात में ही कंटिन्यू कर लूँगी, लेकिन रात में पनीशा ने तंग किया तो इस वजह से मैं नहीं कर सकी। अदरवाइज़ अच्छा बन ही गया था। फाइनली जितनी देर मैंने ऊपर की टॉपिंग वगैरह की तो फिर पराठे भी आ ही गए थे। तो फिर पराठा मैंने बोला भाई से आप इसे खोल के दिखाओ, तो उसने खोल के दिखाया, तो मैंने भी साथ पकड़ा हुआ था ताकि साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करूं कि पराठा तो बड़ा है, लेकिन यकीन करें रेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। रेट बहुत ज़्यादा है इसका, 800 रुपये नहीं होना चाहिए था एटलीस्ट। किलो 1.5 किलो मैदा लग गया हुआ, क्योंकि ये वेट उन्होंने फ्राई होने के बाद किया है ना, फ्राई होने के बाद तकरीबन किलो वेट है। किलो का तो आप अगर काउंट भी करो तो मैदा 200 रुपये किलो है आई थिंक है, तो उसमें अपनी मेहनत भी लगाएं, सब कुछ भी लगाएं, लेकिन मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये नाश्ते के बाद किया, जैसा कि सुबह का वक्त था तो लाजमी सी बात है सेकंड डे 25 दिसंबर और आई थिंक संडे ही था, तो क्रिसमस की वजह से इन लोगों ने ये कोई फेस्टिवल अटैम्प वो रखा हुआ था अरेंजमेंट, तो जिसमें अभी तो इतने कोई ख़ास लोग नहीं आए थे, तो दानिश मामू लेके जाए, बच्चे जिद करने लगे, तो इसमें दानिश मामू ने ले गए थे, तो इसमें कहीं ना कहीं दानिश मामू और बच्चे नज़र आ रहे, मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि झूलों में बच्चे अकेले आपको पता है बैठ ही नहीं सकते थे, तो भाई को लेके गए थे और भाई भी इनके साथ हर झूले में ही बैठा जिसमें बच्चों ने झूलना था। है इसमें कहीं नज़र आ रहा है, मुझे याद पड़ता है मैंने रिकॉर्ड की थी, आई थिंक इस वाली वीडियो में है पूरी कश्ती, तो कश्ती के अंदर बैठे हुए हैं भाई और बच्चे भी बैठे हुए तीनों। बहरहाल मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट ना इस हिसाब से बहुत अच्छा लगता है, खुला खुला है, ज़मीन के घर हैं, दरख्त है, ग्रीनरी है, बहुत सुकून मिलता है इनका साथ जब हो, क्योंकि मेरा तो बचपन यहीं गुजरा और ऐसी ही मतलब एक होता है ना, इन्हीं माहौल में मैंने आँख खोली है। ज़मीनों के घर थे, अब ये शादी हुई तो फ्लैट्स में आई, लेकिन शादी से पहले का वक्त ऐसे ही गुजारा कि ज़मीन के घर है, ग्रीनरी है, आसपास दरख्त हैं, ये सब चीज़ें नेचर को जो है, नेचर्स जो है ना वो आपकी नेचर पे बहुत अटैक करती है। ये मेरे बड़े भाई बैठे फाइनली फिर हमने अपनी जो बर्थडे प्लान की थी, शाम के लिए जो डिनर रखा था, बस उसकी तरफ तैयारी थी, साथ मेरे भाई लगे हुए थे। इसका फुल वीडियो जो है मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करती हूँ, मतलब नेक्स्ट आज शाम तक कर ही दूँगी, क्योंकि व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है तो वो लाजमी सी बात है अपलोड करने में और डाउनलोड दोनों करने में ना बहुत टाइम लेता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है 9-8 मिनट का मैं अपलोड कर सकूँ। सो स्टे कनेक्ट, अल्लाह हाफिज़।